नमस्कार मित्रों। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी के बारे में जब शास्त्रों में लिखा जाने लगा तो बहुत कुछ लिखा गया। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। नारी तू केवल श्रद्धा है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी। बहुत कुछ लिखा गया। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके सामने रखता हूँ। जब माँ सीता की तलाश करने की बारी आई तो हनुमान जी को भेजा गया। जामवंत ने कहा कि हनुमान जी सबसे उचित रहेंगे जाने के लिए। हनुमान जी समुद्र को पार करते हुए चले और लंका पहुंचे। लंका पहुंचने के पहले देवताओं ने देखा, क्योंकि ये तो देवताओं का काम था कि राक्षसों का विनाश किया जाए, तो देवताओं ने सोचा कि एक वानर को भेज दिया गया हनुमान की सीता की तलाश में, और वो भी राक्षसों के बीच में जिनका प्रिय भोज्य बंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, इस वानर की परीक्षा लेते हैं। देवताओं ने अपने अंदर एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद तय हुआ कि इसकी परीक्षा कौन ले सकता है। कहा बल और बुद्धि अगर दो की परीक्षा लेनी है तो किसी नारी को भेजा जाना उचित होगा। लोगों ने कहा कि नारी को भेजा जाना क्यों उचित होगा? तो सबने कहा कि नारी ही एक, क्योंकि अगर कोई पुरुष जाएगा तो उसको मारने में, उसको समाप्त करने में लक्ष्य हनुमान जी को, यदि वो बलशाली हैं तो समय नहीं लगेगा। लेकिन संभवतः नारी अपने कुटिल कारणों से, अपने कुटिलत्व से उनकी परीक्षा ले सकी। क्योंकि किसी ने कभी कहा है कि का नहीं पावक जारी सक, कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल, कहीं जग काल न खाए। नारी को प्रबलतम अबला कहा गया है। एक ऐसी अबला जो सबसे ज्यादा प्रबल होती है। परंतु नारी की एक विशेषता भी होती है। नारी को जो सर्वोच्चतम स्थान प्राप्त है हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, हमारे संसार में, हमारे शास्त्रों में, वो उसके माँ होने के कारण है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। दुनिया में कुपुत्र पैदा हो सकते हैं पर माँ कभी कुमाता नहीं होती। और माँ का जो ममत्व होता है, जो माँ के ममत्व की का गुण है, वो नारी के प्राप्त सबसे बड़ा गुण है, या ईश्वर का उनके प्रति दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे आप नारी की कमजोरी समझ सकते हैं या इसे नारी की शक्ति समझ सकते हैं। दोनों उस ममता रूपी गुण में विद्यमान होता है। सुरसा चलती हैं। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और हनुमान जी से कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा है। देखिए किस प्रकार से एक सुरसा नाम की नारी परीक्षा ले रही है। सबसे पहले कहा कि मुझे देवताओं ने भेजा है, यानी कि मैं देवदूत हूँ, देवताओं की भेजी हुई हूँ। इसलिए हमारा तुम्हारा व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है हनुमान जी, मुझे देवताओं ने भेजा है। और ये कह के भेजा है कि जाओ, कितना बढ़िया भोजन तुमको मैं दे रहे हूँ, बड़ा प्यारा सा बंदर है, उसको खा के आ जाओ। मुझे भूख लगी थी इसलिए मुझे देवताओं ने भेजा है। आजू सुरन मुहि दीन आहारा, आजू सुरन मुहि। मैं तुम जैसे प्यारे से बंदर को खा के हमारा क्या निकलेगा, लेकिन देवताओं ने आदेश दिया है कि तुम्हें खा जाऊंगा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, सुनत बचन। मानो देवताओं ने भले आपको भेजा हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं देवताओं की कही बात को मना नहीं कर सकता, परंतु मैं राम के कार्य के लिए निकला हूँ और मैं राम का कार्य पूरा कर लूँ, उसके बाद आऊँगा, आप मुझे खा लेना। ऐसा जवाब दिया हनुमान जी ने। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। लेकिन कवनेऊ जतन, जिद भी नारी की एक विशेषता है। कवनेऊ जतन देई नहीं जाना, तो ग्रससिन मोहि कहू हनुमान। आप तो मुझे खा जाओ। और जब खाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सुरसा ने मुंह खोला। सुरसा ने देखा, भगवान हनुमान जी ने देखा कि इसको मैं माँ कह के संबोधित कर रहा हूँ कि ये माँ,
तुम मेरी माँ हो। कहूँ न सत्य कहूँ मैं जाने दे माई, आप मेरी माँ के स्वरूप है, मुझे जाने दीजिए क्योंकि आपको देवताओं ने भेजा है। लेकिन सुरसा की विशेषता क्या है? सुरसा नाम अहिन कै माता, पठ इन आई कही तही बाता। सुरसा माँ जरूर है लेकिन सांपों की माँ है। और सांपों की माँ की विशेषता क्या होती है? सांपों की माँ की विशेषता ये होती है कि यदि ये भूखी रहती है सांप की माँ, तो अपने ही बच्चों को या अपने ही अंडे को खा जाती है। यानी सुरसा ने एक इशारा किया कि मैं माँ जरूर हूं, लेकिन मेरी माँ होने में एक विशेषता ये है कि मैं तो अपने ही पुत्र को खाती हूं। तो यदि मैं तुमको खा भी जाऊंगी तो कोई मेरे ऊपर लांछन नहीं लगेगा, और तुम पता नहीं कहां से एक बंदर जब मेरा भोजन भोज्य पदार्थ हो तो मुझे माँ कहते हो। सुरसा के अंदर का वो ममत्व तो नहीं जगा। नारी के अंदर ममत्व तो हमेशा बना रहता है, ममता हमेशा बना रहता है, उसे जगाने की बात है। छोटी सी अगर बच्ची भी है उसके अंदर भी ममत्व होता है। आप कविताएं देखें, बचपन की कविताओं में आप देखेंगे कि छोटी सी बच्ची बहुत प्यार से गुड़िया को खिलाती है। कभी आपने बच्चों को गुड़िया और गुड्डे का खेल खेलते कभी देखा होगा? यह देखो यह मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी गुड़िया, मैं झूले में इसे झुलाती, थपकी देकर इसे सुलाती, मैं भी इसके संग सो जाती, यह देखो यह मेरी गुड़िया। और जो बालक होता है वो जनरली इस प्रकार की कविताएं या इस प्रकार की कविताएं में उसे दिखाया गया है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती अज मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो छोटा सा बालक या छोटा सा बालिका अपने आप को माता या पिता के स्वरूप में देखती है, उसके अंदर ही ममत्व होता है। उसका भी गुड़िया उतना प्यारा होता है, गुड़िया को खिला के सुलाती है, उसको प्यार करती है, उसकी शादी कराती है। ममत्व क्या एक थोड़ा सा पुट पूरे जीवन काल में रहता है। जब वो शादी हो गई, वृद्ध हो गई, तो हमेशा के लिए माँ हो ही जाती है वो, तब तो उसके अंदर ममत्व जागृत हो जाता है। सुरसा के अंदर ममत्व जरूर है, लेकिन ममत्व कैसा है? सांपों की माँ है और सर्पिणी है। और सर्पिणी का ममत्व क्या होता है? वो तो अपने बालक को खा जाती है। मानो उसने कहा कि तुम मुझे माँ जरूर कह रहे हो, पर मेरे अंदर का ममत्व जागृत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तो तुम्हें ऐसे भी खा जाऊंगी अगर ममत्व जागृत भी हो गया। इसलिए कम से कम ये चाल मेरे साथ मत चलो। जब देखा हनुमान जी ने कि ये बुद्धि से नहीं चल रही है, तो हनुमान जी ने अपने बल को आजमाने की कोशिश की। क्या जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, जब 16 जो जन मुक्त ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, सत जो जन तही आनन कीन्हा, तिलग रूप पवन सुत लीना। लोगों ने कहा कि 100 योजन की जब सुरसा का मुंह हो गया तो हनुमान जी 200 योजन क्यों नहीं हो गए? क्या हनुमान जी की शक्ति वहां पे छीड़ हो गई? बड़ी विचित्र सी बात है, लेकिन बड़ा गूढ़ बात है। कहा भगवान हनुमान जी मसक समान रूपक धरी, लंक ही चली सुमरन हरी। एक हनुमान जी जासूस की तरह जा रहे हैं ना, पता लगाने जा रहे हैं, और जासूस को हमेशा छुप के जाना होता है। हनुमान जी ने सोचा कि समुद्र की जो लंबाई है वो 100 योजन ही तो है। अगर 100 योजन के समुद्र जैसा मुख सुरसा ने कर लिया और कहीं में 200 योजन का हो गया, तब तो बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। 200 योजन में तो सारी की सारी लंका मुझे देख लेगी कि कौन सा बानर ये अचानक प्रकट हो गया। तो मैं जिस कार्य के निकला हूं, जिस गोपनीय कार्य, जिस गुप्तचर के कार्य के लिखना हो, वो तो फेल हो जाएगा हमारा। इसलिए उन्होंने छोटा रूप धारण कर लिया। दूसरा तात्पर्य क्या है कि सुरसा हमारे और आपके जीवन में हमेशा आती है। जब भी कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो सुरसा आती है हमारे और आपके जीवन में काम में बाधा डालने के लिए। तो क्या हमको शुरू में ही उस काम की बाधा से शांत हो जाना चाहिए? क्या हनुमान जी को लौट जाना चाहिए था कि नहीं, देवताओं ने भेजा है, यदि किसी को हमें रोकने के लिए या हमें खाने के लिए तो उसका हम ग्रास बन जाए? नहीं, हमारे जीवन में सुरसा आएगी। एक कुछ देर तक सुरसा अपना सुरसत्व दिखाएगी, अपना अड़ंगा दिखाएगी, और यदि सुरसा बहुत बड़ी हो जाए तो आदमी को क्या करना चाहिए? बहुत छोटा हो जाना चाहिए। सत्य जो जन तहि आनन कीन्हा,
अति लघु रूप पवन सुत लीना। यदि जीवन में कोई समस्या बहुत बड़ी होती जाए तो थोड़ी देर के लिए खुद को छोटा कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के विनम्र करने में कोई दिक्कत नहीं है। गांव में कहावत होती है कि आंधी आवई बैठ गवावई। यदि आंधी आ गई है तो बैठ करके गवाओ, आंधी से लड़ने की जरूरत नहीं है। और हनुमान जी छोटा सा स्वरूप धारण कर लिए, और धारण करने के बाद किया क्या, बदन पैठी। कहा तुम जिद कर रही हो ना कि मैं तुम्हें खाऊंगी। स्वयं ही हनुमान जी भगवान सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए। बदन पैठी पुनी, उधर तक गए और फिर बाहर निकल कर आ गए। बाहर आवा मांगा विदाता ही सुरनावा। मानो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो सुरसा, मैंने तुम्हारी बात भी रख ली। तुमने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे पेट से निकलकर बाहर भी आ गया, तो अब तो मैं तुम्हारा पुत्र हो गया ना, अब तो मुझे अपना बेटा मान लो। मानो किसी प्रकार से माँ के सुरसा के ममत्व को हनुमान जी ने जागृत किया। और जब भी किसी नारी का ममत्व जागृत हो जाता है तो फिर उसके अंदर सुरसत्व तो नहीं रह सकता, फिर तो वो माँ ही हो सकती है। और उसके बाद उस सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि राम काज सब करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। यानी जीवन में यदि किसी नारी से कोई संकट आपको आ जाए तो नारी के ममत्व को जागृत करने की कोशिश करें। नारी का वो सबसे कोमल और सबसे मजबूत पक्ष नारी का ममत्व होता है। यदि हम उस नारी के ममत्व को जागृत करें तो न सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में बल्कि हमारे जो व्यावहारिक जीवन में है उसमें भी कहीं न कहीं हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नारी तो श्रद्धा है, और नारी का जो माँ स्वरूप है उसका कोई जवाब ही नहीं है, वो कहीं नहीं मिलता है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कही जाती है तो सिर्फ इसलिए कही जाती है कि नारी जो है एक माँ स्वरूप, उसमें अंदर एक माँ का स्वरूप होता है। और इस प्रकार की तमाम शिक्षा, नारी के तमाम पहलू रामचरितमानस में जो समय समय पर मैं लेकर आपके समय वक्त मिलने के हिसाब से आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।